नमस्कार दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज डिक्लेयर किया। मालिक अब इतना खर्चा हो गया तो एक चिप्स ले लेते हैं। अब सवाल तो ये उठता है कि इतने ज्यादा पैसे देश के पास आएंगे कहां से? पैसा करती है क्यों पैसे पे तू मरती है। सर ये तो बहुत सिंपल है। सरकार के पास तो नोट छापने की मशीनें पड़ी हैं, नोट छापेगी और सब में बांट देगी। दोस्तों, अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले फेमस इकोनॉमिस्ट रघुराम राजन ने भी सरकार को इसी तरीके का आइडिया दिया। तो सर फिर गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा छाप के सबको अमीर क्यों नहीं बना देती? सबसे पहली बात कि करेंसी छापने की पावर गवर्नमेंट के पास नहीं, आरबीआई के पास होती है। और रही बात इस सवाल की कि आरबीआई कब और कितनी करेंसी छाप सकता है, और आरबीआई एक बार में इतनी करेंसी क्यों नहीं छाप देता कि वो हर किसी को मालामाल कर दे, आइए जानते हैं हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि करेंसी क्या होती है और इसकी क्यों होती है इतनी वैल्यू। दोस्तों, करेंसी कागज का वो टुकड़ा है जिसके एक्सचेंज में हमें कोई सामान मिल सकता है। इस कागज की वैल्यू होती है इस पर लिखे इस मैसेज की वजह से। इस मैसेज की वजह से, जिसमें गवर्नमेंट आपको प्रॉमिस करती है इस पर लिखे अमाउंट की पूरी वैल्यू आपको देने की। पर इससे एक और सवाल मन में आता है कि फिर आरबीआई या गवर्नमेंट कैसे डिसाइड कर पाती है इन नोट्स की वैल्यू? एक्चुअली दोस्तों, आज भी कई लोग ये सोचते हैं कि हमारे देश में उतने ही नोट छप सकते हैं जितने का गोल्ड हमारे देश के पास पड़ा हुआ हो। इस सिस्टम को इकोनॉमिक्स में कहते हैं गोल्ड रिजर्व सिस्टम। पर इस सिस्टम को वर्ल्ड वॉर 2 के लगभग सभी देशों ने छोड़ दिया। इंडिया ने भी 1956 में अपनाया मिनिमम रिजर्व सिस्टम को, जिसमें आरबीआई को नोट छापने के लिए बस एक छोटी सी रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है कि उसको गोल्ड कॉइन, गोल्ड बुलियन और फॉरेन करेंसी पे अपने पास 200 करोड़ का एक छोटा सा अमाउंट रखना पड़ता है। इस सिस्टम को अडॉप्ट किया गया था ताकि जरूरत पड़ने पर कंट्री के सामने गोल्ड की लिमिटेशंस ना रहें और वो अपनी जरूरत के हिसाब से नोट छाप सकते। सर फिर तो अब आरबीआई को पैसा छाप के सब में बांट देना चाहिए। नहीं, ये मैटर इतना सिंपल नहीं है जितना आपको दिख रहा है। अभी तो हमने सिर्फ बात की है कि आरबीआई टेक्निकली कब और कितने पैसे छाप सकता है, पर रियलिटी में आरबीआई पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। आरबीआई हर साल उतना ही पैसा छापता है जितना इकोनॉमी में एक्सपेंशन हुआ हो। सिंपल भाषा में समझाऊं तो आरबीआई हर साल उतना ही पैसा छाप सकता है जितने का सामान हमने अपनी इकोनॉमी में बनाया हो। आरबीआई ऐसा इसलिए करता है ताकि डिमांड और सप्लाई में बैलेंस किया जा सके और इन्फ्लेशन को बढ़ने से बचाया जा सके। तो चलिए इस बात को जिम्बाब्वे के एग्जांपल से समझते हैं। 2001 में जिम्बाब्वे ने भी यही सोचा कि वो नोट छापकर अपने गरीबों को अमीर बना देगा, और इसके लिए उसने नोटों की गड्डियां छाप छाप कर बांट दी गरीबों के बीच में। बट इस समय उनकी इकोनॉमी में प्रॉब्लम यह हुई कि इस नोटों की गड्डियां बांटने की वजह से उनकी डिमांड तो बहुत तेजी से बढ़ गई, बट उनकी सप्लाई में कोई भी इंक्रीज नहीं हुआ। इससे इकोनॉमी में प्रॉब्लम यह आ गई कि जो ब्रेड पहले 10 रुपए की मिला करती थी, अब वो 10,000 में मिलने लगी। लोगों के पास नोट तो आ गए थे, पर उन नोटों की वैल्यू पूरी तरीके से घट गई थी। अब देश में हर कोई मिलीनियर था, पर 1 मिलियन में अब सिर्फ एक ब्रेड आ पाती थी। तो दोस्तों, यही कारण है कि आरबीआई बिना सोचे समझे नोट नहीं छाप सकती। तो सर आप खुद को रघुराम राजन से भी ज्यादा बेटर इकोनॉमिस्ट समझते हो? उन्होंने जो कहा उसको भी थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। इकोनॉमिस्ट के अनुसार कोरोना की वजह से आजकल सरकारों का खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गया है और उनकी आमदनी लॉकडाउन की वजह से हो गई है बिल्कुल जीरो। इस वजह से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस साल फिस्कल डेफिसिट ऑलमोस्ट 10% से ऊपर पहुंच जाएगा। सर पिछली बार भी आपसे कहा था जो समझाना चाहते हो आसान भाषा में समझाया करो। कोई नहीं, आसान भाषा में समझाता हूं। कई बार सरकारों के खर्चे उनकी आमदनी से ज्यादा हो जाते हैं। ऐसे समय में सरकारों को खर्चे चलाने के लिए मार्केट से उधार लेना पड़ता है।
जिस वैल्यू का उधार ये सरकार लेती है उसी को फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है। पर इस बार जैसा कि आपको पता है कि मार्केट में भी बिल्कुल पैसा नहीं है, तो अब किया क्या जाए, ये सवाल सरकार को रोज रोज परेशान कर रहा है। तो ऐसे में सरकार के पास एक ऑप्शन तो बनता है कि वो आरबीआई को पुश करे करेंसी छापने के लिए, ताकि इकोनॉमी को वापस ट्रैक पे लाया जा सके। ऐसा करने वाली इंडिया पहली गवर्नमेंट नहीं होगी। यूके ने ऑलरेडी ऐसा काम अपने देश में शुरू कर दिया है। इंडिया में तो 1997 तक सारा का सारा डेफिसिट ऑटोमेटिकली मोनेटाइज हो जाता था। इसका मतलब सरकार को सालाना जितने भी उधार की जरूरत पड़ती थी वो आरबीआई को बोलकर उतने पैसे छपवा देता। पर उस समय के इकोनॉमिस्ट ने इससे फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स को देखा और उसके बाद इस पूरे के पूरे सिस्टम को खत्म कर दिया। आज की बुरी सिचुएशन में भी आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर डॉक्टर बी सुब्बाराव का मानना है कि सरकार को इस तरीके के स्टेप से आज भी बचना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा सोल्यूशन है जिससे आने वाले फ्यूचर में एक और क्राइसिस जनरेट हो सकती है और हमारी सिचुएशन भी जिम्बाब्वे जैसी तो नहीं बट उसके आसपास पहुंच सकती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हम आपके सामने लेकर आए एक ऐसे क्वेश्चन को जो हर किसी के मन में उठ सकता है। अगर आपके मन में भी ऐसे और कोई सवाल हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, हम उन पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और आप हमें यह भी बता सकते हैं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। बाकी शेयर करें, लाइक करें हमारे इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। धन्यवाद।